हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारा कंटेंट है वो कवर कर लिया है। ठीक। तो इसमें हमारे जो कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जैसे बेसल्स फंक्शन और लीजेंडर फंक्शन, ठीक है, तो इनको हम कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, इस स्पेशल फंक्शन के अंदर हमने देखा था वेसल्स फंक्शन को। ठीक है। हमने बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, उसको सॉल्व किया था। सॉल्व करने से आपके पास बेसल्स फंक्शन आया था जिसको हमने जे एन एक्स नाम दिया था। ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिया था। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ये देख ली थी कि बेसल्स फंक्शन के ऊपर जो रेकरेंस रिलेशन है उनको हम देख रहे थे। तो हमें अभी तक हमने दो रेकरेंस रिलेशन है जो बेसल्स फंक्शन के, उनको हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसल्स फंक्शन के ऊपर 6 रेकरेंस रिलेशन है टोटल, इसमें से हम 2 प्रूव कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 रेकरेंस रिलेशन बेसल्स फंक्शन के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है। और इनको कैसे करना है वो मैं यार एक ट्रिक बता दूंगा, बस मतलब थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगेगी आपको, बस वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप बेसल्स फंक्शन के ऊपर जितने भी रेकरेंस रिलेशन है उनको आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर हम रेकरेंस रिलेशन ऑन बेसल्स फंक्शन 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 4 रेकरेंस रिलेशन है, इनको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं एक बार, अभी तक जो हमने कुछ पढ़ा था उसको देखिए। यहाँ तक हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा था अपने बेसल्स फंक्शन की डेफिनेशन थी। पहला तो क्या थी, बेसल्स बेसल्स फंक्शन। ठीक है। तो बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड आपने पढ़ा था, इसको हम जे एन एक्स से डिनोट करते थे। ठीक है। तो जे एन एक्स इजकल टू आपने पढ़ा था समेशन। ठीक है। ये क्या है यहाँ पर है, ये समेशन। तो समेशन आर इजकल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर में आर, और डिवाइड में था ये फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस आर प्लस का 1। ठीक है। ये आर प्लस का 1 और एक्स अपॉन में 2, यहाँ पर रहता था ये एक्स अपॉन में 2 एन प्लस का 2 आर। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बेसल्स फंक्शन पढ़ा था, जे एन एक्स कहते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं, दूसरी चीज़ आपने पढ़ा था रेकरेंस रिलेशन। ठीक है। तो रेकरेंस रेकरेंस रिलेशन ऑन बेसल्स फंक्शन, ऑन बेसल्स फंक्शन, बेसल्स फंक्शन। ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा था, इसमें फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन था इसमें, वो कुछ इस तरीके से था कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर में एन जे एन एक्स। ठीक है। ये आपने पढ़ा था, इजिकल टू था ये एक्स की पावर में एन जे एन -1 एक्स। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है वो मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए डी वाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, ट्रिक यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब देखिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन में। तो फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, उसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन करते इस तरीके से करते हैं। तो आप क्या करिए, फर्स्ट को एक्स की पावर एन को एज इट इज रख दीजिए। ठीक है। और n-1 आता है ना यार, तो n-1 यहाँ लगा दीजिए आप, सिंपल। इस तरीके से आप ट्रिक्स याद रख सकते हैं, एक्स की पावर एन एज इट इज की या फिर n-1 यहाँ लगा दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने दूसरा इसमें पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर में -n और जे एन एक्स। ठीक है। एक तो आपने ये पढ़ा था, ठीक है, जे एन एक्स। तो ये इक्वल में था आपका -x की पावर में माइनस का n और जे n प्लस का 1 x। ठीक है। तो ये 2 रेकरेंस रिलेशन आपने पढ़ा था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्या करिए आप, एक माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर माइनस ये हो जाएगा सिंपल में। ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब माइनस यहाँ गया इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। क्या करिए, एक्स की पावर -n है, डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस बाहर आता है एक तरीके से। ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा और जहाँ पर आ जाएगा n+1। ठीक है।
तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस आपको इतनी चीज़ों को याद रखना होगा, मतलब इतनी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जितने भी रेफरेंस रिलेशन है, हमारे 4 रेफरेंस रिलेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये है, एक ये वाला फोर्थ, एक फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये, ठीक है। तो इन 6 रेफरेंस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे। चलिए हम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको देखिए कैसे प्रूव करना है आपको, ठीक। तो आप इसमें देखिए एग्जाम में आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। हो सकता है ये एक्स को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देता है, ठीक है। तो एन अपॉन में एक्स दे देता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप पहचान जाएंगे, कैसे पहचानना है आपको एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है जे एन डेक्स एक्स, ठीक है। एक्स एन माइनस वन एक्स और एन, मतलब क्या है यहाँ पर एन माइनस वन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एन माइनस वन आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना एन माइनस वन कहाँ पर है, एन माइनस वन इस वाले रेफरेंस रिलेशन में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला रेफरेंस रिलेशन आप उठाना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई रेकरेंस रिलेशन, क्योंकि आप 2 रेकरेंस रिलेशन प्रूव कर चुके हैं। अब उन दोनों की हेल्प से ये 4 रेकरेंस रिलेशन प्रूव होने वाले हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको लिखना है एग्जाम में बाई रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन, ठीक है, बाई रेकरेंस रिलेशन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में फर्स्ट नाम नहीं देना है, क्योंकि इसको अभी समझाने के लिए हम फर्स्ट से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आपको याद भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बाई रेकरेंस रिलेशन फर्स्ट, आपका रेकरेंस रिलेशन फर्स्ट था आपका किस तरीके से था, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर में एन, ठीक है। और यहाँ पर था जे एन एक्स, ठीक, यही था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक्स की पावर एन जे एन एक्स, ठीक, इजिकल टू था एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। तो इजिकल टू था आपका एक्स की पावर में एन जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है, ये था। अब आप क्या करिए, सिंपल आपका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप इसका, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, बस आपका प्रूफ हो जाएगा यहीं से। देखिए एक्स की पावर एन को एज इट इज रखिए आप पहले, जे एन एक्स का हो जाएगा जे एन डैश एक्स, जे एन डैश एक्स, ठीक है। जैसे आप एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे एफ डैश एक्स, ठीक है, उसी तरीके से जे एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जे एन डैश एक्स, ठीक है। तो इसको आपने कर लिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का कर दिया आपने, प्लस में अब एक्स की पावर एन का करिए आप, तो एन एक्स की पावर में एन माइनस वन और जे एन एक्स ये एज इट इज रहेगा आपका, क्लियर। और इजिकल टू आपका चल रहा है एक्स की पावर में एन और जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है, ये चल रहा है आपका। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमें एक्स चाहिए केवल, एन तो नहीं चाहिए एक्स की पावर एन। तो आप क्या करिए, एक्स की पावर एन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए जे एन डैश एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस में एक्स की पावर एन डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर में एन माइनस वन है ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर एन डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जाके एन माइनस हो जाएगा एक्स की पावर में, क्लियर। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया एन, ठीक है, जे एन एक्स, ठीक, इजिकल टू एक्स की पावर एन यहाँ भी डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और एक्स की पावर माइनस वन बचेगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा तो क्या करिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ यार, ये बचेगा आपके पास में जे एन डैश एक्स, ठीक है, प्लस में एन अपॉन में ये एक्स बचेगा, नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस वन है इसकी पावर, ठीक है। यहाँ पर है जे एन एक्स इजिकल टू जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। अब क्या करिए, या तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास बचेगा, देखिए एक्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स जे एन डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ पर तो एन बचेगा, प्लस में एन जे एन एक्स, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक्स आ जाएगा, एक्स और जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। अब क्या करिए आप उसकी तरह बनाने के लिए आप क्या करिए, इसको उधर ले जाइए, तो आपके पास बचेगा एक्स जे एन डैश एक्स, ठीक है, इजिकल टू ये बचेगा एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है। और माइनस में आ जाएगा ये इधर एन
जे एन एक्स। ठीक है, तो सिंपल है यार, आपको यही देखिए प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको यहाँ से पहचानना है कि इसमें रिकरेंसिएशन 1 लगेगा तो बस आपको डिफरेंशिएशन करना है और इधर उधर करनी है टर्म, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कैसे प्रूव करना था वो भी आपको मैंने समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फोर्थ नंबर क्या है आपका। फोर्थ नंबर आपका ये दिया है कि एक्स जे एन डैश एक्स इजिकल टू एन जे एन एक्स माइनस का एक्स जे एन प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसमें एक बात देखिए कि यहाँ पर आ रहा है जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, तो एन प्लस वन, अभी आपने तो जो दो रेफरेंस रिलेशन पढ़े थे ना, इनमें जे एन प्लस वन कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हो इसमें आ रहा है जे एन प्लस वन। ठीक है, तो इस रिकरेंस रिलेशन से ही वो प्रूफ होने वाला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर कि बाई रिकरेंस रिलेशन, बाई रिकरेंस रिलेशन। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए टू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको टू नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट लिखना है बाई रेफरेंस रिलेशन, और रेफरेंस रिलेशन को लिख देना है। ठीक है, तो 2 नंबर का रेफरेंस रिलेशन आपका था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस एन जे एन एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस एन और जे एन एक्स। ठीक है, यही था आपका। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स की पावर माइनस है जे एन एक्स इजिकल टू था माइनस का एक्स की पावर में माइनस एन और जे एन प्लस एन। ठीक है, तो इजिकल टू था माइनस का एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ जे एन डैश चाहिए ना, इसलिए आपको यहाँ डिफरेंशिएशन कर देना है, आपका यही प्रूफ हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर माइनस एन को एज इट इज करेंगे, जे एन एक्स का मिल जाएगा आपको जे एन डैश एक्स। क्लियर, प्लस में अब ये है माइनस वाला एक्स की पावर माइनस एन, तो माइनस का एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका हमने कर दिया ये, और जे एन एक्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा ये जे एन एक्स। ठीक, इजिकल टू आपके पास क्या मिलेगा, देखिए इजिकल टू आपके पास माइनस का एक्स की पावर माइनस का एन, तो एज इट इज रहेगा ये, और जे एन प्लस वन एक्स। क्लियर, अब देखिए क्या चाहिए आपको, यहाँ केवल x चाहिए, एक्स की पावर माइनस एन नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए, आप एक्स की पावर माइनस एन को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा जे एन डैश एक्स, यहाँ पर माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ बच रहा है एन। अब यहाँ पर क्या करिए आप, एक्स की पावर माइनस एन से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स की पावर माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा ये, एक्स की पावर माइनस वन। क्लियर है ना, और यहाँ पर है जे एन एक्स। ठीक है, इजिकल टू यहाँ भी एक्स की पावर माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जे एन प्लस का वन एक्स। ठीक, ये बचा आपके पास में यहाँ पर। अब क्या करिए, जो एक्स की पावर माइनस वन है ना, इसको यहाँ नीचे ले लिए और इसका एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स जे एन डैश एक्स। ठीक है, और अब माइनस का एन ये कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा जे एन एक्स। ठीक है, इजिकल टू माइनस का एक्स बचा, यहाँ पर आ जाएगा जे एन प्लस का वन एक्स। ठीक है, एलसीएम लीजिए या फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास बचा। अब उसके जैसे बनाने के लिए इसको उधर ले जाइए आप। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ से एक्स जे एन डैश एक्स। ठीक है, इजिकल टू एन जे एन एक्स। ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है एक्स जे एन प्लस का वन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रूव करना था फोर्थ नंबर रिलेशन। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ नंबर रिलेशन क्या है। फिफ्थ नंबर रिलेशन ये है टू टाइम्स जे एन डैश एक्स इजिकल टू जे एन माइनस वन एक्स और माइनस का जे एन प्लस वन एक्स। अब इसको देख के आपको कैसे पहचानना है, इसको क्या करना है इसमें, देखिए इसमें आप देखिए यहाँ पर आ रहा है जे एन माइनस वन, यहाँ भी जे एन प्लस वन, मतलब दोनों ही आ रहे हैं इसमें, जे एन माइनस वन भी आ रहा है और जे एन प्लस वन भी आ रहा है और जे एन डैक्स भी आ रहा है, जे एन डैश भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ये वाले रिलेशन तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जे एन डैश एक्स नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, वैसे जे एन डैश एक्स कैसे मिलेगा आपको, जब आप इसके अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तभी तो मिल रहा है आपको। ये तीसरा जो मैंने आपको बताया था, तीसरा ये वाला और फोर्थ नंबर, ये इन्हीं दोनों से बने हैं ये। ठीक है, तो आप देखिए इसमें
कि यहाँ जे एन डैश एक्स चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए वो भी, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए आपके पास जे एन डैश एक्स ये वाला यहाँ भी आया है, और तीसरे फोर्थ नंबर में आया है जे एन डैश एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, रेकलेंस रिलेशन 3 एंड 4 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि एडिंग, ठीक है, एडिंग रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन ये वाला 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप 3 एंड 4 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर दीजिए कि एडिंग रिकरेंस रिलेशन, और 2 रिकरेंस रिलेशन है आपको वो लिखने हैं। कौन कौन से हैं देखिए, ये वाला एक तो ये था आपका एक्स जे एन डैश एक्स इजिकल टू एक्स जे एन माइनस 1 एक्स, ठीक है। तो आपके पास था यहाँ से एक्स जे एन डैश एक्स, ठीक है, क्या था ये एक्स जे एन डैश एक्स, ठीक है, इजिकल टू था आपके पास में, देखिए क्या था, मैं दिखा देता हूँ। ये आया एक्स जे एन डैश एक्स इजिकल टू एक्स जे एन माइनस 1 एक्स माइनस एन जे एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका एक्स जे एन माइनस 1 एक्स, ठीक है, एक तो ये था, और माइनस में था आपका एन जे एन एक्स, ठीक है, यही था मेरे हिसाब से। देखिए आप एक्स जे एन माइनस एन जे एन एक्स, क्लियर, यही था आपका। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो एक तो ये आपको, इसको आपको क्या करना है, नाम दे दीजिए, अभी तो ऐसे 3 नाम दीजिए इसे, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका क्या था, फोर्थ नंबर इसको उठाइए आप। तो एक्स जे एन डैश एक्स इजिकल टू, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स जे एन डैश एक्स, ठीक है, इजिकल टू आपके पास था एन जे एन एक्स माइनस का एक्स, यहाँ पर था एन जे एन एक्स माइनस का एक्स, ठीक है, और क्या था जे एन प्लस 1 एक्स, ठीक है, जे एन प्लस 1 एक्स, ठीक है। इसको आप फोर्थ नंबर नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको ऐड करना है आपको, तो ऐड कर दीजिए बस। आपको ऐड करने पर आपको देखेंगे कि जो एन जे एन एक्स एक्स है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है। तो माइनस का ही है प्लस का ही है, ठीक। अब जो बचा है बस आपको वो लिख लेना है। तो आपके पास क्या बचा है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका, तो 2x जे एन डैश एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, जे एन डैश एक्स इजकल टू आपके पास क्या मिल रहा है देखिए, यहाँ से प्लस का ये बचा एक्स जे एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 एक्स, ठीक है, और ये माइनस में बचेगा आपका एक्स जे एन प्लस का 1 एक्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इतना बचा, ठीक। आप क्या करिए, आप देखिए पूरा ऐसे ही बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं है इसमें, तो आप क्या करिए एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड से। तो आपके पास मिलेगा 2 टाइम्स जे एन डैश एक्स, ठीक है, इजिकल टू एक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से इधर डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास जे एन माइनस 1 एक्स बचा ये, ठीक है, और माइनस में बचा आपका जे एन प्लस का 1 एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनली प्रूव हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। आप देखिए लास्ट रिलेशन आपका 6 नंबर का देखिए, तो 6 नंबर लास्ट है आपका, देखिए ये दिया गया आपका जे एन माइनस 1 एक्स प्लस में जे एन प्लस 1 एक्स इजिकल टू 2n अपॉन में एक्स जे एन एक्स, ठीक है। अब इस तरीके का रिलेशन अगर आता है एग्जाम में तो आप कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जे एन माइनस 1 जे एन प्लस 1, ठीक है, और जे एन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई डैश एक्स नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन का जो टर्म होता है ना, जे एन डैश एक्स या जे एन माइनस डैश एक्स, वो टर्म आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको कि यहाँ पर आपके जो 3 एंड 4 रिलेशन आए थे ये वाले, ठीक है, जो हमने नाम दिए थे, इसमें आपको ये वाला टर्म गायब दिखाई दे रहा है। जब ये टर्म गायब दिखाई दे रहा है ये वाला टर्म, तो इसका मतलब इन्होंने माइनस किया है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको 3 एंड 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाई रिकरेंस रिलेशन 3 एंड 4 एंड सब्ट्रैक्ट, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, बाई रिकरेंस रिलेशन 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 मैं यहाँ पर 3 एंड 4 लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको 3 एंड 4 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, बाई रेफरेंस रिलेशन, रिलेशन और रेफरेंस रिलेशन आपको लिख देना है एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बस इतना लिख देना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा देखिए, हम इसको ही उठा रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, इसको हम कॉपी कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है।
तो देखिए आपके पास बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको कॉपी कर लिया है, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस होने पर ये कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, इधर तो जीरो बचेगा, इधर क्या बचेगा, देखिए एक्स जे एन माइनस वन एक्स बचेगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास में एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ठीक है, ये बचा, ठीक। और ये माइनस में बचेगा माइनस का एन जे एन एक्स, ठीक है। इधर देखिए आप, इधर ये माइनस का चल रहा है, ये माइनस का एन जे एन एक्स, ठीक है। और क्या है, ये प्लस में आ जाएगा आपका, प्लस में एक्स जे एन प्लस का वन एक्स, एन प्लस का वन और फिर एक्स, क्लियर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको जितने भी जो माइनस के टर्म है ना, इनको एक साइड रखिए और ये प्लस वाला इधर ले आइए, या फिर जो माइनस वाला है वो एक साइड ले आइए आप। तो आपके पास क्या मिलेगा, तो देखिए एक्स जे एन माइनस वन एक्स ये चल ही रहा है, एक्स जे एन माइनस वन एक्स ये चल रहा है, ठीक है। ये वाला प्लस वाला मैंने यही रखा है, और प्लस में ये चल रहा है आपका एक्स जे एन प्लस वन एक्स, एन प्लस का वन एक्स, ठीक है, ये चल रहा है। देखिए माइनस का एन जे एन एक्स और माइनस का एन जे एन एक्स ये टू टाइम्स होके इधर आ जाएगा इक्वल के इधर, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल के इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये टू टाइम्स एन जे एन एक्स, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो x है ना इसको कॉमन लीजिए और इसके डिवाइड में भेज दीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये बचेगा आपके पास में जे एन माइनस वन का x, ठीक है, प्लस में जे एन प्लस का वन एक्स, ठीक है, ये इजिकल टू आपके पास बना टू एन अपॉन में x जे एन एक्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रूव करने थे। तो ये चारों रेफरेंस रिलेशन मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रूव करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसेल्स फंक्शन के ऊपर जितने भी रेफरेंस रिलेशन थे वो हमने देख लिए हैं, किस तरीके से प्रूव करना है। बस आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको केवल तीन चीज़ याद रखनी है। पहली तो आपको जो बेसेल्स फंक्शन का जो फॉर्मूला था जे एन एक्स का वो याद रखना है। उसके बाद आपको दो रिलेशन याद रखने हैं बस, उसके बेसिस पर सारे रिलेशन प्रूव कर लोगे, ठीक है। कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो सब आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसेल्स फंक्शन के ऊपर बेसेल्स फंक्शन और रेफरेंस रिलेशन को कंप्लीट किया है, ठीक है। आगे के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो बेसेल्स फंक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसेल्स फंक्शन के ऊपर। उसके बाद हम जनरेटिंग फंक्शन और बेसेल्स फंक्शन एक टॉपिक और है ये, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रूफ सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसेल्स फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लीजेंड्रीज फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।